सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है जो दूध देने वाली गर्भवती गाय होती है उसको शुष्क करना। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो दूध देने वाली गर्भवती गाय होती है उसको शुष्क किस प्रकार किया जाता है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि शुष्क क्या होता है। शुष्क करना क्या होता है कि ड्राई पीरियड, शुष्क काल। तो हम देखते हैं कि जो साधारणतः जो देसी गाय होती है या कोई विदेशी गाय होती है जो भी है, तो दूध देने के पश्चात जो गर्भित होने के पश्चात और प्रसव होने से पहले कुछ माह तक यानी 2 या 3 माह तक अपना दूध देना बंद कर देती है। तो दूध देना बंद कर देती है यानी अपने दूध को सुखा लेती है। तो ये जो अवधि होती है, दूध सूखने की जो अवधि होती है उसको शुष्क काल कहते हैं। तो गाय गर्भित होने के पश्चात एवं प्रसव से पहले कुछ दिनों के लिए दूध देना बंद कर देती है। अर्थात अपना दूध सुखा लेती है, अपना दूध सुखा लेती है। जो दूध देने बंद होने के बाद दूध सुखाने की जो अवधि होती है इसको कहते हैं शुष्क काल। इस अवधि को क्या कहते हैं? इस अवधि को शुष्क काल कहते हैं। अब जो शुष्क काल की अवधि होती है ये होती है करीब 60 से 90 दिन। 60 से 90 दिन तो शुष्क काल की जो अवधि होती है ये 60 से 90 दिन तक होती है। तो अब बात आती है कि जो शुष्क काल का उद्देश्य है, तो किस उद्देश्य के लिए गाय को शुष्क किया जाता है। शुष्क काल के उद्देश्य देखो, इसमें हम देखते हैं कि किसी भी चीज का जो लंबे समय तक यदि हमको वो चलाना है तो उसकी रिपेयरिंग होना अति आवश्यक है। तो इससे क्या होता है, जो शुष्क काल करते हैं तो इससे जो अडर्स के जो ऊतक होते हैं उनकी रिपेयरिंग हो जाती है। यदि उनको शुष्क करते हैं तो उनके लिए दूध निकालना बंद कर देते हैं तो जो अडर की रिपेयरिंग है, जो ऊतकों की जो रिपेयरिंग है वो रिपेयरिंग हो जाती है, जिससे कि आगे अच्छा उत्पादन मिल सके और अधिक उत्पादन मिल सके। तो इसलिए पशु को शुष्क किया जाता है। दूसरा, अंतिम तिमाही, जब गर्भकाल के अंतिम तिमाही में जो फीटस होता है उसके लिए अधिक कैल्शियम, फास्फोरस एवं लवणों की आवश्यकता होती है। तो उस समय क्या होती है, अधिक कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, अधिक कैल्शियम फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। तो यदि दूध निकालेंगे, शुष्क नहीं करेंगे, दूध निकालते हैं तो पशु में कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर रोग हो जाता है, दूध ज्वर। तो इस दूध ज्वर को बचाने के लिए दूसरा, यदि शुष्क इसलिए भी करते हैं कि जो अंतिम तिमाही होती है गर्भकाल की, उसमें जो फीटस होता है उसकी बोन का निर्माण होता है। तो बोन के निर्माण में अधिक कैल्शियम, फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो यदि दूध हम निकालना बंद नहीं करेंगे तो जो बच्चा है वो कमजोर हो जाएगा। दूसरा, उसका जो अगला उत्पादन है वो भी कम होगा।
तो दूसरी बात जो उसमें भंडारण है वो शुष्क काल में कैल्शियम फास्फोरस का भंडारण होता है, तो इसलिए पशु को शुष्क किया जाता है। अब आते हैं पशु को शुष्क करने की विधियां कि कैसे पशु को शुष्क किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि नंबर 1 विधि है, इसमें शुष्की की जो नंबर 1 विधि है वो है अपूर्ण दुग्ध दोहन विधि। अपूर्ण दुग्ध दोहन विधि। अपूर्ण दुग्ध दोहन विधि, इस विधि में हम देखते हैं कि जो गाय का दूध होता है वो पूरा नहीं निकाला जाता, अपूर्ण तरीके से दूध को निकाला जाता है। तो इसमें धीरे धीरे दूध सुखाया जाता है। जो अपूर्ण दूध दोहन विधि है इसमें धीरे धीरे करके जानवर के दूध को सुखाया जाता है, पूरा दूध नहीं निकाला जाता और कुछ दूध अडर में ही छोड़ दिया जाता है। तो धीरे धीरे करके क्या है, ये दूध सूख जाता है। दूसरी विधि है इसमें अनियमित दुग्ध दोहन विधि। दूसरी है अनियमित दुग्ध दोहन विधि। देखो नाम से क्लियर होता है अनियमित दुग्ध दोहन विधि का मतलब है यानी कि नियमित तरीके से दूध को नहीं निकालना। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं अनियमित दुग्ध दोहन विधि में कि जब गाय होती है उसका दूध अनियमित तरीके से निकाला जाता है, यानी रोज दूध को नहीं निकाला जाता। जैसे कि शुरुआती अवस्था में दूध निकालते हैं, फिर शुरुआती अवस्था में दूध निकालने के पश्चात फिर उसको दूसरे टाइम नहीं निकालते, उसको फिर दूसरे दिन निकालते हैं, फिर दूसरे दिन निकालने के पश्चात फिर 2 दिन छोड़ देते हैं। यानी कि ऐसे करके दूध को कम निकाला जाता है, अनियमित तरीके से निकाला जाता है। इससे जो दूध बनना होता है वो बंद हो जाता है और जो गाय होती है अपना दूध धीरे धीरे सुखा लेती है। तो इसमें अनियमित प्रकार से दूध निकाला जाता है, यानी शुरुआती अवस्था में दूध निकालने के पश्चात फिर दूसरे दिन दूध निकाला जाता है, दूसरे दिन दूध निकालने के पश्चात दूसरा टाइम निकाला जाता है, फिर उसके बाद 2 दिन पश्चात दूध निकाला जाता है। उसके बाद पश्चात क्या होता है, धीरे धीरे दूध बनना बंद हो जाता है। एक तीसरी विधि है इसमें पूर्ण दूध दोहन बंद विधि। तीसरी विधि है पूर्ण दुग्ध दोहन बंद विधि। इसमें क्या किया जाता है, पूरे दूध को एक साथ बंद कर दिया जाता है दूध निकालना। जैसे कोई भी गाय होती है वो 10 लीटर से कम दूध देती है तो उसका एक साथ दूध निकालना बंद कर दिया जाता है। तो जैसे ही अडर पर दूध का दबाव पड़ता है तो 1-2 टाइम तो क्या है, जो गाय होती है परेशान होती है, लेकिन उस कंडीशन में भी हमको दूध निकालना नहीं चाहिए। ध्यान रखें, यदि उस कंडीशन में भी दूध निकाल लिया तो गाय का दूध बनना बंद नहीं होगा। और यदि दूध को हम पूर्णतः बंद करके और दूध को एक साथ बंद करने के पश्चात दूध को नहीं निकालते हैं तो धीरे धीरे अडर पर दबाव पड़ने के कारण दूध बनना बंद हो जाएगा। तो ये है 3 विधि है जो पशु को शुष्क किया जाता है। एक तो अपूर्ण दुग्ध दोहन विधि, यानी इसमें पूरा दूध जानवर का नहीं निकाला जाता और धीरे धीरे करके जानवर का दूध सुखा दिया जाता है। दूसरी विधि है अनियमित दुग्ध दोहन विधि, यानी कि अनियमित तरीके से दूध का निकालना, इससे भी दूध बनना धीरे धीरे बंद हो जाता है। एक है पूर्ण दुग्ध दोहन बंद विधि, यानी कि पूरे दूध को एक साथ निकालना बंद कर दिया जाता है, जिससे कि दूध के दबाव के कारण दूध बनना बंद हो जाता है। तो दूध निकालने के पश्चात हम इसमें ध्यान रखते हैं,
दूध बंद करने के पश्चात हम ध्यान रखते हैं इसमें कि जब पशु को सुष्ट किया जाता है, जब मादा को सुष्ट किया जाता है तब इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। पहली सावधानी तो यह है कि जब दूध निकालना बंद कर देते हैं तो उसके थनों में कोई भी थनैला रोग से बचाव के लिए जो कोई एंटीबायोटिक जो ट्यूब आती हैं जो थनों में चढ़ाई जाती हैं, जैसे कि मेमिटेल है या फिर मेस्टिवोक है या जो फ्लॉक्सीडिन डी है, काफी ऐसी ट्यूब आती है जो थनों में चढ़ा दी जाती हैं, जिससे अगले प्रसव के समय मेस्टाइटिस रोग होने की संभावना कम हो जाती है या फिर नहीं के बराबर रह जाती है। मेस्टिवोक है, दूसरा ये ऐसी ट्यूब होती है जैसे कि मेस्टिवोक, मेमिटेल या फ्लॉक्सीडिन डी, ये कई ट्यूब आती हैं जो चारों थनों में चढ़ा दी जाती हैं। फिर बाद में नीचे से थन को पकड़ करके ऊपर उसको चढ़ा दिया जाता है, चारों थनों में उसको ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि क्या होती है कोई भी संक्रमण या इन्फेक्शन थनों में प्रवेश नहीं करे। तो ये हुई दूध देने वाली गर्भवती गाय को शुष्क करना। अब हम देखते हैं इसमें अगला कि जो गाय होती है, गर्भवती गाय होती है, उसका जो रखरखाव या प्रबंधन है वो कैसे किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं तो गाय का गर्भकाल होता है